बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको ज़ेंट्रो इंजेक्शन का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, पेप्टिक अल्सर और एच पाइलोरी के लिए बहुत ही मुफीद इंजेक्शन है। ज़ेंट्रो इंजेक्शन को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसका काउंटर इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं ज़ेंट्रो इंजेक्शन की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में एक इंजेक्शन होता है और इसकी कीमत 250 रुपये है। ये बूश कंपनी की प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ज़ेंट्रो इंजेक्शन की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में पेंटोपैराजोल सोडियम 40 mg होता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ज़ेंट्रो इंजेक्शन का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की, तो ज़ेंट्रो इंजेक्शन दिन में एक मरतबा इंटरवेन इंजेक्ट करवाना होता है, लेकिन याद रहे ज़ेंट्रो इंजेक्शन सिर्फ डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ इसको इस्तेमाल नहीं करना। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ज़ेंट्रो इंजेक्शन को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ज़ेंट्रो इंजेक्शन में पेंटोपैराजोल सोडियम 40 mg होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है, यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में ज़ेंट्रो इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके मैदे में पेप्टिक अल्सर है तो इस कंडीशन में भी ज़ेंट्रो इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा आपको गैस्ट्रिक अल्सर है जिसकी वजह से मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं, इस कंडीशन में भी ज़ेंट्रो इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। अगर आपके सीने में जलन है या हार्ट बर्न है तो इस कंडीशन में भी ज़ेंट्रो इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो मैदे में इन्फेक्शन पैदा करता है और ज़ख़म हो जाते हैं, जिसकी वजह से एच पाइलोरी हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी ज़ेंट्रो इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा आंतों के अल्सर के लिए भी ज़ेंट्रो इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एक बीमारी जड़ जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खुराक खाते हैं तो खुराक आपकी नाली में आ जाती है, जिसकी वजह से आपको खट्टे डकार आते हैं और आपको बदहज़मी हो सकती है, तो इस कंडीशन में भी ज़ेंट्रो इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एनसैड एसोसिएटेड अल्सर के लिए ज़ेंट्रो इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। ये अल्सर ज़्यादातर अल्कोहल वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से होता है, तो इस कंडीशन में ज़ेंट्रो इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, ज़ेंट्रो इंजेक्शन मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, पेप्टिक अल्सर और एच पाइलोरी के लिए बहुत ही मुफीद इंजेक्शन है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ज़ेंट्रो इंजेक्शन के नुकसानात की, तो इसके इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको कमज़ोरी महसूस हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं और आपको फ्लू हो सकता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ज़ेंट्रो इंजेक्शन के काउंटर इंडिकेशन की, तो ऐसे अफराद जिनको ज़ेंट्रो इंजेक्शन के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, ज़ेंट्रो इंजेक्शन इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन भी ज़ेंट्रो इंजेक्शन इस्तेमाल ना करें। ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन भी ज़ेंट्रो इंजेक्शन इस्तेमाल ना करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी ज़ेंट्रो इंजेक्शन इस्तेमाल ना करें। गुर्दों के अमराज वाले फ़र्द भी ज़ेंट्रो इंजेक्शन इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको ज़ेंट्रो इंजेक्शन हरकत इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था ज़ेंट्रो इंजेक्शन का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।